हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएफ ऑफिसर एकेडमी। तो आज जो हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट ये आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था, मैं होप करता हूँ आप लोगों ने वो देख चुका होगा, और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखें, तब आप इस पार्ट को देखिएगा। क्योंकि जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पार्ट में मैंने पूरे सारे बेसिक्स के साथ में टर्म्स जो यूज़ होते हैं क्वेश्चन में वो समझाएं। तो पहले आप अगर इस पार्ट को नहीं देखा तो आप उसको देखें, देन यू शुड मूव ऑन टू दिस वन। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे उस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 10th क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। यहाँ से मैं सेकंड पार्ट में 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन 11 क्या बोला गया, लुकिंग एट अ वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। अमित अपने नेक्स्ट, उसके पास में एक वुमेन बैठी हुई है, उसके बारे में अमित बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए इसमें ऑफ 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 2-3 बार ऑफ 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 लगाए, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो जो स्टेटमेंट है वो लास्ट से सॉल्व होगी। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, माई वाइफ। माई वाइफ, अब माई वाइफ यानी किसकी वाइफ होगी, कौन बोल रहा है, अमित बोल रहा है। तो अमित बना देंगे और अमित की वाइफ बना देंगे। अमित मेल है तो प्लस हो जाएगा, और वाइफ उसकी फीमेल है तो माइनस, ये मैंने आपको बताया था। फिर क्या लिखा है, हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, यानी अमित की वाइफ का हस्बैंड। तो अमित की वाइफ का हस्बैंड कौन हुआ, वो खुद हुआ। ठीक है, तो बात यहाँ पर वापस आ गई। अब इसके बाद में क्या लिखा है, सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। तो उसकी वाइफ का हस्बैंड यानी वो खुद, और उसका भी कौन, सिस्टर। तो उसकी वाइफ के हस्बैंड यानी खुद का, उसकी सिस्टर। तो ये अपनी सिस्टर की बात कर रहा है, और ये सिस्टर फीमेल है तो नेगेटिव। अब उसमें क्या लिखा है, शी इज, वो जो वुमेन है, वो जो वुमेन जिसके बारे में बात कर रहा है, जो उसके नेक्स्ट बैठी है, उसके बगल में बैठी है, वो कौन है उसकी, वो उसकी सिस्टर होगी, है ना। तो आपसे क्या पूछेगा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अमित। तो अमित का को वो कौन लगेगा, वो लगेगी सिस्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, रमा इज सल्लूज ब्रदर, हीरा इज सल्लूज सिस्टर, ओनली सन। हीरा मैरिड रमाज डॉटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रमा एंड नेहा, हु इज हीराज डॉटर। तो देखो इसमें क्या बोला गया, स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे जैसे बोला गया। रमा इज सल्लूज ब्रदर, रमा किसका ब्रदर है, सल्लूज का ब्रदर है। तो रमा और ये सल्लू, रमा इज सल्लूज ब्रदर, तो रमा इसका ब्रदर हो गया सल्लू का। सल्लू का पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। रमा जो है उसका ब्रदर है तो मेल होगा, तो इसलिए हमने इसमें प्लस लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, हीरा इज सल्लू सिस्टर, सल्लू सिस्टर ओनली सन। हीरा जो है सल्लू की सिस्टर का ओनली सन है, तो ये सल्लू था, सल्लू की सिस्टर, और उसकी सिस्टर का ओनली सन है कौन, हीरा। ठीक है, ओनली सन है इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव बना दिया है। नेक्स्ट क्या है, हीरा मैरिड रमाज डॉटर। हीरा जो है रमा की डॉटर से शादी किया है, रमा की डॉटर से हीरा की मैरिज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रमा एंड नेहा। रमा और नेहा का क्या रिलेशन है, तो रमा का है, ये रमा है, और नेहा के बारे में उसने बोला, नेहा कौन है, हु इज द हीराज डॉटर। नेहा जो है हीरा की डॉटर है, नेहा हीरा की डॉटर है, तो इसकी भी डॉटर होगी। अब आपसे क्या बोला गया, रमा और नेहा में क्या रिलेशन है। तो देखो ये रमा है, ये रमा की डॉटर, और डॉटर की डॉटर यानी वो कौन हो गई, उसकी ग्रैंड डॉटर। ये रहा आपका ग्रैंड, अब देखो ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर भी दिया है, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर भी दिया है, तो ये तो ग्रैंड डॉटर है। और ये किसके बारे में बात कर रहा, रमा कौन है, मेल है, तो वो हो जाएगा ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ वुमन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज दिस मैन सन सिस्टर इज माय मदर इन लॉ। वुमेन जो है फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके क्या बोलती है, वुमेन एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके क्या बोलती है कि दिस मैन सन सिस्टर, इस मैन के सन की जो सिस्टर है
यानी उसकी कौन हुई, वो बेटी, बेटा, और बेटे की सिस्टर यानी उसकी बेटी, इस मैन की बेटी। वो कौन है, इज, वो कौन है, इज माय मदर इन लॉ, वो इस वुमेन की कौन है, मदर इन लॉ है। इस वुमेन की मदर इन लॉ का मतलब है कि ये वुमेन है और वुमेन का जो हस्बैंड है उसकी वो कौन हुई, उसकी ये जो ये इसकी सिस्टर है, ये कौन हुई, ये उसकी मदर हुई, यानी ये तब मदर इन लॉ होगी। अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, यानी इस वुमेन के जो हस्बैंड है वो मैन से कैसे रिलेटेड है, इस वुमेन के जो हस्बैंड है वो इस फोटोग्राफ में जो मैन है उससे कैसे रिलेटेड है। तो देखो ये मैन, उसकी डॉटर और उसके ग्रैंड डॉटर, तो ये जो फोटो है, फोटो में जो भी मैन है वो इनका कौन लगा, ये इसके हस्बैंड का कौन लगा, ग्रैंडफादर। और इस किसके बारे में पूछा, ग्रैंडफादर की, वुमेन्स के हस्बैंड के, यानी इसके बारे में पूछा गया, तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा, ये इसका कौन लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज ग्रैंडसन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 14th। देखो अब इसमें क्या बोला गया है, लुकिंग एट अ पोर्ट्रे ऑफ अ मैन, एक मैन का पोर्ट्रे यानी पिक्चर, उसमें क्या बोला गया है कि राम सेड, एक फोटो के बारे में पॉइंट करते हुए राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हिज मदर्स इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर, उसकी जो मदर है, यानी इस फोटोग्राफ में जो पर्सन है इसकी जो मदर है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर आई एम नन। ये मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी जो मदर है, इस फोटो में जो है उसकी जो मदर है वो कौन है, इज वाइफ ऑफ, अब ये देखो यहाँ से वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर, तो ये पूरा एक बड़ा रिलेशन बनना है तो इसको हम लास्ट से करेंगे। वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ, माई फादर सन ब्रदर, तो देखो उसके फादर के सन, उसका फादर का सन यानी वो खुद हुआ, और उसका ब्रदर यानी उसके फादर का, जैसे अगर मैं ये मैन की बात करूं, इसका फादर, ठीक है, और इसके फादर का सन और उसका ब्रदर। अब उसमें क्या बोला गया, सिस्टर आई एम नन, उसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो सन उसका ब्रदर होगा और उसका वो खुद हो जाएगा। ठीक है, फादर सन्स ब्रदर। अब ये ऐसा भी हो सकता है फादर सन ब्रदर, या तो वो उस सन की बात कर रहा है, उसका ब्रदर यानी खुद की बात कर रहा है, और खुद की बात नहीं कर रहा होगा तो अपने भाई की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोला गया है, हिज सन इज वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर, तो उसके फादर के सन के ब्रदर की वो वाइफ है, इसकी जो मदर है ना, वो इसका ब्रदर, मैं इस साइड बना देता हूं, इसका जो ब्रदर होगा उसकी वो कौन होगी, वाइफ। अब आपको क्या पूछा गया है, हुज पोर्ट्रे वाज राम लुकिंग एट, तो राम जो है, राम कहाँ है, ये राम है, ये राम के बारे में बात हो रही है, तो राम जो है किसकी पोर्ट्रे की तरफ देख रहा है, तो ये राम हो गया, ये इसकी सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ का सन हिज मदर, हाँ ये मैन के पोर्ट्रे के बारे में बात कर रहा तो ये सन होगा। लेकिन अब आंसर अपना क्यों नहीं आया, ये इसका नेफ्यू हो रहा है, लेकिन नेफ्यू आंसर में क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं उसके मतलब यहाँ पर ये जो लाइन दी थी ना, वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो मेरे फादर का सन मैं भी हो सकता हूँ और मेरा ब्रदर भी हो सकता है। इस केस में अपन ने उसके फादर का सन खुद को लिया, तो इससे अपना आंसर आया नेफ्यू। लेकिन अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, इसका सन, इसके फादर का सन, इसका ब्रदर, और उसका ब्रदर वो खुद, और वो जो वुमेन है वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी उसकी वाइफ, और वाइफ का सन ये हो जाएगा उसका सन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिज सन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चंस को फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले आप ट्राई करें, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं फिर आपको क्वेश्चन देखना है, देखने के बाद में अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको फिर से खुद से ट्राई करें। जब तक आप क्वेश्चन को 2 बार ट्राई नहीं करेंगे, अगर नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ मेरे सॉल्व करते हुए देखने से आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन करने के पहले, एक क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है।
ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इफ एफ इज ब्रदर ऑफ ए, अगर एफ जो है, अगर एफ ए का ब्रदर है तो एफ ए का ब्रदर है, अगर सी इज डॉटर ऑफ ए, सी कौन है, ए की डॉटर है, सी ए की डॉटर है, के इज सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की सिस्टर है, के एफ की सिस्टर है, एंड जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी जो है सी का ब्रदर है, तो जी सी का ब्रदर हो गया। सी देन हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा, तो जी का अंकल कौन होगा, ये इसका फादर या मदर होगी, और मदर या फादर का ब्रदर ये आपका एफ अंकल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो क्या लिखा है, एम इज द सन ऑफ पी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आपको वैसे वैसे करना है, और ये तो इसमें तो ये बड़ी वाली स्टेटमेंट नहीं है, ऑफ 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 वाले में जो जिसमें मल्टीपल ऑफ्स होते हैं उस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो रिलेशन लंबा हो जाता है। इसमें डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशन दिए हैं अलग अलग, तो इसको आप डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है, एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का सन है तो एम पॉजिटिव हो गया, सन है मेल है तो पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, क्यू जो है बी की कौन है, ग्रैंड डॉटर है, तो क्यू बी की ग्रैंड डॉटर है, मैं इसके पैरेलल बना देता हूँ, क्यू क्यू का कोई सन या डॉटर होगा और उसकी ग्रैंड डॉटर, अच्छा सॉरी उल्टा बनेगा, ये बी, बी का सन या डॉटर और उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई क्यू, ठीक है, क्यू नेगेटिव में बना रहा हूँ। फिर क्या लिखा है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू जो है बी की ग्रैंड डॉटर है और बी जो है किसकी, बी किसका हस्बैंड है, बी पी का हस्बैंड है, तो ये रिलेशन नीचे बनेगी, कैसे बनेगी, बी इधर आएगा और ये इसका सन या डॉटर और नीचे क्यू, ठीक है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, क्यू बी की ग्रैंड डॉटर हो गई, और उसमें क्या लिखा है, बी, बी हु इज, सॉरी क्यू के बारे में बात कर रहा है, नहीं सॉरी बी के बारे में बात कर रहा है, बी हु इज हस्बैंड ऑफ पी, बी जो है हस्बैंड ऑफ पी हो गया, तो बी हो गया हस्बैंड और पी हो जाएगी उसकी वाइफ। नेक्स्ट क्या बोला गया, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, तो एम जो है बी से कैसे रिलेटेड है भाई, डायरेक्ट एम जो है उसका कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, सुनील इज द सन ऑफ केशव, सुनील किसका सन है, सुनील इज सन ऑफ केशव, ठीक है, सुनील केशव का सन है, तो सुनील हो गया पॉजिटिव। केशव का देखो नाम से आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भले ही नाम से मुझे भी पता है, सबको पता है केशव मेल होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले से डिटरमाइन नहीं करना है कि ये मेल है या फीमेल है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो, अनलेस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं दी है तो आप उसको मेल या फीमेल उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, जितनी इन्फॉर्मेशन दी आप उतना लिखें। नेक्स्ट क्या बोला गया है, केशव सिस्टर, केशव की जो सिस्टर है, अब केशव की सिस्टर है तो फीमेल होगी, फीमेल बना दिया। हैज अ सन मारुति एंड अ डॉटर सीता, तो केशव की जो सिस्टर है उसकी उसके दो चिल्ड्रंस हैं, एक सन है मारुति और एक डॉटर है सीता, तो मारुति सन है तो पॉजिटिव बना दिया, सीता डॉटर है तो नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, प्रेम जो है मैटरनल अंकल है किसका, मारुति का, तो मारुति की मदर का ब्रदर कौन होता है, मैटरनल अंकल जो कि है प्रेम, ठीक है, मारुति का मैटरनल अंकल हो गया प्रेम। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, तो जो सुनील है, ये रहा सुनील है ना, ये सुनील है ना, हाँ ये सिमरन है, सिमरन, ये सिमरन इसकी सिस्टर है सिमरन, और ये सुनील है, तो इसमें क्या बोला गया, सुनील, हाउ सुनील इज रिलेटेड टू मारुति। अब ये जो सुनील है, ये जो सुनील है ये मारुति से कैसे रिलेटेड है, तो भाई एक बात बताओ, ये सेम लेवल पर आ रहा है, यानी कि सेम जनरेशन होगी। अब सेम जनरेशन होगी तो देखो ये ऊपर की जनरेशन गई, नीचे की जनरेशन गई, तो आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है भाई, ये सेम जनरेशन में है
ये सुनील और ये मारुति सेम जनरेशन में लिखे हुए हैं, तो सेम जनरेशन वाले ही होंगे, मदर फादर नहीं होंगे, ना नीचे वाली जनरेशन वाले होंगे। तो नीचे वाली जनरेशन का ये कटा दिया, ऊपर वाली जनरेशन का ये कटा दिया, अब क्या बचा, ब्रदर और कज़न। अब देखो सिंपल सा है, ये सुनील है, ये इसके फादर होंगे या सिस्टर होंगे, सॉरी फादर होंगे या मदर होंगे, ये उसकी कौन हो जाएंगी, आंट, और आंट का सन कौन हुआ, कज़न। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कज़न। ठीक है, अब ब्रदर भी हो सकता है, कज़न ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन कजन में हम ऐसे नहीं बोलते कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। अगर स्पेसिफिक अगर अपने को जेंडर के बारे में बात करनी है तो आप बताओगे कि कजन मेल है या फीमेल है, तो आप कजन ब्रदर या सिस्टर बोलोगे। लेकिन अगर जनरली आप बोल रहे हो कि ये कौन है, तो आप बोलोगे कि ये कजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, दीपक बोल रहा है कि His only brother is the father of my daughter's father। तो आ गई ये बड़ी वाली स्टेटमेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, लास्ट से क्या बोला गया, His only brother। तो किसके बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में। पर्सन का जो ओनली ब्रदर है इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। इस पर्सन का जो ब्रदर है किसका फादर है, दीपक के, इस फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो दीपक के डॉटर का फादर कौन हुआ, वो खुद, और वो कौन है, उसका जो ब्रदर है वो उसका फादर है। ठीक है, ये जो पर्सन है, पर्सन का जो ब्रदर है वो कौन हुआ, दीपक के डॉटर के फादर, यानी उसका खुद का फादर हुआ वो। अब आपसे क्या बोला गया, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, जो पर्सन है वो दीपक से कैसे रिलेटेड है। तो पर्सन हो जाएगा उसका कौन, अंकल। ठीक है, दीपक का फादर का ब्रदर, तो ये कौन हो गया, अंकल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला गया, अनुपम सेड टू द लेडी सिटिंग इन अ कार। अनुपम एक कार में बैठी हुई लेडी से बोलता है क्या, द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। तो ये आ गई बड़ी स्टेटमेंट। आपसे क्या पूछा गया, हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी इज रिलेटेड टू अनुपम। तो देखो ये बड़ी स्टेटमेंट जो आई है ऑफ वाली, इसको लास्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, अनुपम सेड टू अ लेडी सिटिंग इन अ कार। अनुपम जो है एक कार में बैठी हुई लेडी से के बारे में बोलता है, क्या बोलता है, देखो हाँ इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, अभी बताया नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, तो हम इसको ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। तो भाई बड़ी स्टेटमेंट है, तो लास्ट से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर एस आ रहा, इज आ रहा, इज, इसका मतलब है कि ये दो रिलेशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो दो रिलेशन को कनेक्ट कर रहा है, तो पहले हम ये वाला रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद में ये वाला रिलेशन निकालेंगे। तो इसको एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये वाला है, तो इस रिलेशन को पहले सॉल्व करेंगे, वो भी लास्ट से। क्या लिखा है, माई वाइफ, तो अनुपम की वाइफ। अब अनुपम की वाइफ है तो अनुपम क्या होगा, ऑब्वियसली वो मेल हो जाएगा। फिर ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी उसके वाइफ का ब्रदर, तो उसके वाइफ का ब्रदर मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, अनुपम की वाइफ का ब्रदर ऑफ माई वाइफ हो गया। फिर ओनली डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ, तो उसका अनुपम की वाइफ के ब्रदर की ओनली डॉटर, तो डॉटर हो गई नेगेटिव। अब वो कौन है, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। तो वो इस लेडी के बारे में बोल रहा है कि इसकी जो सिस्टर है, योर सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर की, हाँ तुम्हारी सिस्टर के ब्रदर। अब मैं इसको नीचे बना देता हूं, ये लेडी के सिस्टर और उसका ब्रदर, सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, यानी उस लेडी से बोल रहा है कि तुम्हारी ब्रदर, हाँ सिस्टर इन लॉ ऑफ ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, तुम्हारे सिस्टर के ब्रदर की वो कौन है, सिस्टर इन लॉ है।
तो देखो तुम्हारे सिस्टर के ब्रदर की सिस्टर इन लॉ का मतलब है कि इसकी वाइफ की ये कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। अब आपसे क्या बोला गया है, हाउ इज हस्बैंड ऑफ लेडी इज रिलेटेड टू अनुपम। तो लेडी जो है, लेडी का जो हस्बैंड है, तो लेडी का हस्बैंड अनुपम से कैसे रिलेटेड है, तो लेडी का हस्बैंड अनुपम से कैसे रिलेटेड होगा, देखो भाई ये अनुपम की ये कौन हुई, नीस, ये वाइफ, ये ब्रदर इन लॉ की डॉटर नीस हुई, नीस। अब नीस की सिस्टर है तो ये भी नीस हुई, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा सन इन लॉ लगेगा, ठीक है। और इससे क्या बोला गया है कि हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी, तो लेडी का हस्बैंड, अब लेडी कौन लगी, लेडी उसकी हो जाएगी डॉटर, और डॉटर का, अब ये रिलेशन क्या बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये कंपेयर करके रिलेशन बनेगा, तो ये डॉटर हो गई, और डॉटर का ये हस्बैंड कौन हो जाएगा, सन इन लॉ, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सन इन लॉ। और वैसे ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना टफ आपके कुछ एग्जाम में नहीं आता है, मैंने फिर भी सॉल्व करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें, देखो आर इज सिस्टर ऑफ एम, आर जो है एम की सिस्टर है, आर एम की सिस्टर है। एम इज ब्रदर ऑफ एच, एम एच का ब्रदर है, एम एच का ब्रदर हो गया। डी इज मदर ऑफ के, डी के की मदर है, और के इज ब्रदर ऑफ एम, के एम का ब्रदर है तो इनका भी एम ब्रदर होगा, के एम का ब्रदर, और डी इज मदर ऑफ के, डी के की मदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू आर, तो डी जो है आर से कैसे रिलेटेड है, तो देखो आर का ये ब्रदर होगा, और ब्रदर की मदर कौन हुई, ब्रदर की मदर उसकी मदर हो जाएगी, तो डी कौन हुआ, डी उसकी मदर लगेगी। ये सब कौन है, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, और ये इसकी मदर है तो ये सबकी मदर होगी, है ना। तो आर की कौन लगेगी, डी, आर की, डी आर की तब भी मदर लगेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, एक मैन है फोटोग्राफ में, उसकी तरफ पॉइंट करके कौन बोल रहा है, मीता कह रही है ही इज द ब्रदर ऑफ माई फादर, माई फादर का ब्रदर है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई फादर, यानी मीता, और मीता के फादर का कौन है, वो है ब्रदर, मीता के फादर का ब्रदर, तो उसका कौन हो जाएगा, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकल, क्योंकि, ठीक है। अब ये तो आपकी सिंपल स्टेटमेंट थी, रिलेशन सिंपल, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते के बाद ही तुरंत आंसर आप उसका बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, राज सेज, राज जो है एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है क्या, डेट द बॉय इन द फोटोग्राफ इज, ये जो बॉय है इस फोटोग्राफ में, इज सन ऑफ हिज सिस्टर्स हस्बैंड, तो वो कौन है, इसकी सिस्टर का, मैं इसको यहां बना दूंगा, ये राज की सिस्टर के सन का हस्बैंड, एक मिनट क्या लिखा गया है, बॉय इज फोटोग्राफ इज सन ऑफ इज सिस्टर्स हस्बैंड, तो उसके सिस्टर्स का कौन है, वो सन है, सॉरी, तो इसको अलग रहने दो। तो राज की सिस्टर्स के हस्बैंड यानी उसके ब्रदर इन लॉ, और उसका वो कौन है, सन, यानी उसके सिस्टर का सन है, तो ये इसका कौन हुआ, हिंदी में बोले तो भांजा। इसका मतलब ये है कि, अब उसमें क्या बोला गया, हाउ इज राज रिलेटेड टू डेड बॉय, तो राज जो है इस बॉय से कैसे रिलेटेड होगा, तो भाई ये इसकी मदर, और मदर का ब्रदर कौन हुआ, मैटरनल अंकल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। और इसमें क्या बोला गया, P इज द सन ऑफ E, P E का सन है, P हो गया E का सन। नेक्स्ट वाइल E इज मदर ऑफ F, E F की मदर है, E F की मदर है, F E इज द मदर ऑफ F इज द फादर ऑफ P, F P का फादर है, एक मिनट,
P इज द सन ऑफ E, P E का सन हो गया, वाइल E इज मदर ऑफ F, E F की मदर, F इज फादर ऑफ P। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन में कुछ एरर हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया, इन अ 5 मेंबर फैमिली, एक 5 मेंबर की फैमिली है, उसमें X एंड Y आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो X और Y जो है इसमें ब्रदर्स और सिस्टर हैं, ठीक है। भाई जैसे बोला जा रहा है मैं वैसे करता जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको भी ऐसे ही करना है, जो उसमें स्टेटमेंट बोले उसके हिसाब से आपको चार्ट बनाते जाना है। और हाँ, चार्ट जरूर बनाना है, जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको चार्ट की बनाने की ज़रूरत, चार्ट आपको तब भी बनाना पड़ेगा लेकिन शॉर्ट चार्ट बनाने लगोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको फुल चार्ट पूरा अच्छे तरीके से, पूरी रिलेशन डिफाइन पूरी तरीके से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो X एंड Y आर ब्रदर सिस्टर, X और Y आपके ब्रदर और सिस्टर हो गए। नेक्स्ट X इज हस्बैंड ऑफ T, X किसके हस्बैंड है, T के हस्बैंड है, तो X हो गए आपके T के हस्बैंड। एंड L इज फादर ऑफ X, L कौन है, X के फादर है, तो L X के फादर हैं तो Y के भी फादर होंगे। भाई ये ब्रदर सिस्टर है ना, L X के फादर है और ये इसकी सिस्टर है तो Y के भी फादर हो गए L। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, P इज सन ऑफ, P is son of, how is A related to? अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है तो मैं ये लिख देता हूँ, P is son of X लिख देता हूँ, ठीक है। तो P is son of X, तो P X का सन हो गया। अब आपसे क्या बोला गया, how is A related to P, तो L जो है P से कैसे रिलेटेड है, तो भाई P के फादर, और फादर के फादर कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रैंड फादर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पार्थिक सेड, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, पार्थिक बोल रहा है कि शी इज मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर। अब ये आगे बढ़ा रिलेशन ऑफ वाला, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, लास्ट से क्या लिखा गया है, ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, तो सन वाइफ डॉटर, तो सन की वाइफ की डॉटर, और वो कौन है फोटो में, वो कौन है, शी इज मदर ऑफ, तो उसकी सन की वाइफ की डॉटर की वो कौन हुई, मदर हुई, यानी ये दोनों सेम पर्सन है, यानी ये इसकी कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू पार्थिक, तो जो लेडी है जिसके बारे में बात कर रहा है वो कौन लगेगी उसकी, वो लगेगी उसकी डॉटर इन लॉ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो राकेश सेठ, राकेश क्या बोल रहा है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ठीक है। तो भाई ऑफ वाला रिलेशन है, इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, आपको पता है। तो राकेश की मदर, भाई यही बोला था ना माय मदर, तो राकेश की मदर, फिर क्या बोला गया है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, यानी उसकी मदर का ग्रैंडसन, तो उसकी मदर का सन, और सन का सन कौन हो गया, ग्रैंडसन, यानी राकेश का सन, और गर्ल कौन है, उसकी वाइफ है, उसके ग्रैंडसन यानी उसके सन की वाइफ है वो गर्ल। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज राकेश रिलेटेड, रिलेटेड नहीं होगा, रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द गर्ल, तो जो राकेश है वो उस गर्ल से कैसे रिलेटेड है, तो राकेश कौन हुआ, उस गर्ल के हस्बैंड का फादर हुआ, यानी उसका फादर इन लॉ, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फादर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन है लेडी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योर मदर्स हस्बैंड इज माई आंट, इसकी मदर, एक मिनट, योर मदर हस्बैंड सिस्टर, हाँ इसकी मदर के हस्बैंड, मैं इसको इधर बना देता हूँ, इस एम इधर लिख दिया, ठीक है। इस लेडी के मदर के जो हस्बैंड है, और हस्बैंड की कौन, योर मदर्स हस्बैंड, उसकी लेडी के मदर्स के हस्बैंड की सिस्टर, तो हस्बैंड की सिस्टर वो कौन है, वो है उसकी
आंट, अब देखो ये इसकी आंट कैसे लगेंगी, जब उसका वो ब्रदर होगा, है ना, तभी तो आंट लगेंगी। ये इसका फादर, ये मदर, और उसकी फादर की सिस्टर हो जाएंगी उसकी आंट। तो आपसे क्या बोला गया, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो जो लेडी है ये मैन से कैसे रिलेटेड है, लेडी हो जाएगी उसकी सिस्टर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें क्या बोला है, इफ ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मदर है। भाई ऐसे क्वेश्चन तो कितने सिंपल होते हैं, डायरेक्ट आपको बोल दिया है रिलेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है, सी ए सन ऑफ ए, सी ए का सन है, सी ए का सन हो गया। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी कौन है, ई का ब्रदर है, और ई के बारे में बताया नहीं है। नेक्स्ट लाइन बताया ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की डॉटर है, तो ई बी की डॉटर, और डी कौन है, डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो डी ई का ब्रदर है। नेक्स्ट क्या बोला गया, हाउ हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो जो डी है उसकी ग्रैंड मदर कौन होगी, तो डी, ये डी की मदर या फादर, और ये हो गई उसकी ग्रैंड मदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगी, ए ऑप्शन, ए आएगा। ठीक है, डी की ग्रैंड मदर ए। तो या जनरेशन भी से भी देख सकते हो भाई, ऊपर वाली जनरेशन फादर मदर वाली, उसकी ऊपर वाली जनरेशन ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर वाली, सॉरी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली, तो ये आपकी ये कौन हो जाएगी, ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो, पॉइंटिंग टू आकाश सेनु सेड, आकाश की तरफ पॉइंट करके सेनु बोल रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आकाश की तरफ पॉइंट करके कौन बोल रहा है, सेनु बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हिज मदर्स ब्रदर इज, उसकी मदर्स के, हिज मदर्स ब्रदर यानी उसकी मदर और मदर के ब्रदर कौन है, इज फादर ऑफ माई सन, वो कौन है, उसके सन के फादर है। तो मैं इसको यहां बना दूंगा, उसके सन के कौन है, वो फादर है। यानी ये कौन हुए, ये इसके, ये इंसान ये खुद है, ये सेनु ही है ना, ये सेनु ही है। क्या बोला गया, हिज मदर्स ब्रदर, उसकी मदर का ब्रदर, यानी वो खुद, वो कौन हुआ, इज फादर ऑफ माई सन, तो उसके सन का फादर वो खुद ही हुआ ना, सेनु के सन का फादर। भाई यही बोला गया है कि आकाश के मदर का ब्रदर जो है, यानी वो खुद, वो कौन है, अपने सन का ब्रदर है, सब अपने सन का फादर है, यानी वो खुद हुआ। और इसमें क्या बोला गया, हाउ इज आकाश रिलेटेड टू सेनु, तो आकाश जो है सेनु से कैसे रिलेटेड है, भाई आकाश सेनु का कौन हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। सेनु, सेनु की सिस्टर, सिस्टर का सन कौन हुआ, नेफ्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नेफ्यू। ठीक है, तो जब भी ऐसे आए फादर ऑफ माई सन, तो मेरे सन यानी मेरा बेटा, और मेरे बेटे का फादर यानी वो खुद होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके वीडियो का, देखें क्या लिखा गया है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन राहुल सेड, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है क्या, शी इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ऑफ वाला रिलेशन आ गया, तो इसको हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे लास्ट में क्या बोला गया है, माई ग्रैंड मदर, तो राहुल के फादर, और फादर की मदर उसकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी उसकी ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड यानी उसका फादर हुए, और वो कौन है, शी इज डॉटर ऑफ, तो ये जो वुमेन है उसके फादर की ओनली डॉटर है। ठीक है, देखो राहुल के ग्रैंड मदर के ओनली सन यानी उसके फादर, और उसके फादर की वो कौन है, डॉटर है। ठीक है, तो ये कौन हुई, उसकी सिस्टर हो जाएगी। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राहुल, तो जो वुमेन है राहुल से कैसे रिलेटेड है, वुमेन उसकी कौन है, सिस्टर, क्योंकि फादर की डॉटर कौन हो जाएगी, सिस्टर। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने ब्लड रिलेशन के ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है खुद से, आप दोनों पार्ट फिर से देखें, फिर से क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करें। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको समझ में आया, और शेयर करें अगर किसी और ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।